हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन देखेंगे, 12th क्लास रिलेशन एंड फंक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या रहा है हमारे पास, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ठीक है, तो हमें बताना है कि कौन कौन सा जो है वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। तो एक बार हम रिवाइज करा देते हैं कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव क्या था हमारे पास। तो जैसे ए कोई सेट है हमारे पास जिसमें कि ए बी सी 3 एलिमेंट्स हैं हमारे पास। तो कोई रिलेशन को अगर रिफ्लेक्सिव होना है अगर, ठीक है, तो उस रिफ्लेक्सिव मतलब उस रिलेशन में हमारे पास यहाँ से जितने एलिमेंट्स हैं उन सब के ऑर्डर्ड पेयर आने चाहिए और दोनों सेम ही एलिमेंट होना चाहिए हमारे पास। फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकंड एलिमेंट दोनों सेम ही होना चाहिए। यानी कि क्या क्या आर से बिलोंग करना चाहिए हमारे पास, ऐसे लिख सकते हैं कि ए शुड बिलोंग टू आर। अब ये ए या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं ज़्यादा, ए की जगह पे एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर। एक्स कॉमा एक्स जो है वो आर से बिलोंग करना चाहिए। अब एक्स जो है हमारे पास ए बी सी सबके लिए सबकी बात कर रहा है। इसका मतलब कि ए जो है वो होना चाहिए हमारे पास, ठीक है, बी होना चाहिए हमारे पास और सी होना चाहिए। देन ओनली हमारा रिलेशन जो है वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, सिमेट्रिक की बात करते हैं। तो सिमेट्रिक क्या कहता है, सिमेट्रिक कहता है कि अगर ए बी है, अगर ए बी आर से बिलोंग कर रहा है, ध्यान रखेंगे कि ये कहता है कि इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर देन जो हमारा बी ए है वो भी आर से बिलोंग करना चाहिए। अगर ये ए बी आर से बिलोंग कर रहा है तब हम लोग बी ए के बारे में सोचेंगे, बी ए के खोज करेंगे। ठीक है, पहले ए बी होना चाहिए, अगर ए बी नहीं है तो हम बी ए की भी खोज नहीं करेंगे। ठीक है, और फिर आता है हमारे पास ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या कहता है कि इफ़ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ए बी आर से बिलोंग कर रहा है, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, देन ए कॉमा सी आर से बिलोंग करना चाहिए। एक काम करते हैं, हम यहाँ पे 1 2 3 ले लेते हैं, बार बार इससे लेने से ये जो हमारे पास रिलेशन है वो उसमें 1 2 3 एलिमेंट्स हमारे पास। ठीक है, तो ये ए बी सी कन्फ्यूज़ ना हो इसके लिए। तो अब ये कह रहा है ट्रांजिटिव में कि अगर ए बी है बी सी है तब ए सी देखेंगे। ध्यान रखेंगे, अगर ए बी है बी सी है तब हम ए सी देखेंगे। जैसे मान लेते हैं कि अगर हम एक रिलेशन लेते हैं, रिलेशन जिसमें 1 2 एलिमेंट ले लेते हैं, तो ये क्या ट्रांजिटिव होगा, ये क्या ट्रांजिटिव होगा। तो हाँ, ये ट्रांजिटिव होगा। रीज़न क्या है इसके ट्रांजिटिव होने का, कि इसमें 1 2 है, 2 1 या फिर मतलब अगला कोई ऐसा तो है नहीं कि 2 3 है तब हम लोग 1 3 खोजें ना। तो एक ही है हमारे पास, मतलब यहाँ पे ए बी है, दूसरा वाला जो है हमारे पास इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, तब हम लोग ए सी की खोज करेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ ए बी है, बी सी जैसा कुछ चीज़ तो है ही नहीं, ऐसा कोई चीज़ तो है ही नहीं, तो हम लोग ए सी की खोज भी नहीं करेंगे। ये हमारे पास एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। इसमें कन्फ्यूजन होता है लोगों को, ध्यान रखेंगे कि अगर ए बी है एंड बी सी है तब हम लोग ए सी की खोज करेंगे। ओके, अब यहाँ पे है क्या हमारे पास कि सिर्फ और सिर्फ ए बी है, बी सी तो है ही नहीं, तो हम ए सी की खोज नहीं करेंगे। तो ये हमारे पास एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस पे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास। तो एक सेट ए है जिसमें 1 से लेकर 14 तक के एलिमेंट्स हैं हमारे पास। एक सेट ए है जिसमें 1 2 3 4 अप टू कहाँ तक के एलिमेंट्स हैं, 40 तक के एलिमेंट्स हैं हमारे पास। और एक रिलेशन किया गया है एक्स वाई सच डेट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। एक रिलेशन है हमारे पास एक्स कॉमा वाई सच डेट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होना चाहिए। या फिर इसी को हम थोड़ा सा अगर चेंज करें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स कॉमा वाई सच डेट 3x बराबर वाई, 3x बराबर वाई। तो अगर हम मिलाना चाहें तो एक तरह से ये क्या हुआ कि हमारा दूसरा वाला जो एलिमेंट होना चाहिए वो पहले का 3 गुना होना चाहिए। दूसरा वाला एलिमेंट पहले वाले का 3 गुना होना चाहिए। तो हमारे पास जो रिलेशन में एलिमेंट्स आएंगे उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, अगर हम 1 लेते हैं, तो दूसरा वाला कितना होगा, इसका 3 गुना, दूसरा वाला इसका 3 गुना होगा, दूसरा वाला पहले वाले का 3 गुना होना चाहिए। अगर 2 ले लेते हैं तो इसका 3 गुना कितना हो जाएगा हमारे पास, 3 टाइम्स 6 हो जाएगा हमारे पास। 3 लेते हैं तो इसका 3 टाइम्स कितना हो जाएगा हमारे पास, 9 हो जाएगा। और अगर 4 लेते हैं तो इसका 3 टाइम्स कितना हो जाएगा हमारे पास, 12 हो जाएगा।
और अगर 5 लेते हैं तो इसका 3 टाइम्स कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और सिंस 15 जो है वो तो इस सेट से बिलोंग कर नहीं रहा है, तो ये अब नहीं आएगा, यानी कि यही 4 आएंगे हमारे पास। अब हमें ये पता करना है कि ये क्या रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है, तो देख लेते हैं। रिफ्लेक्सिव तो बिल्कुल भी नहीं है। रिफ्लेक्सिव है क्या, रिफ्लेक्सिव है क्या, तो रिफ्लेक्सिव तो बिल्कुल भी नहीं है। रीज़न क्या है कि हमारे पास ए में कितने टोटल एलिमेंट्स हैं, 14 एलिमेंट्स थे, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव अगर होना था तो ये सारे पेयर्स चाहिए थे हमें, कौन कौन सा, 1 1 2 2 3 3 3 3 और चलते चलते कहाँ तक 14,14, ये सारे के सारे एलिमेंट्स हमें चाहिए थे, लेकिन इसमें से आई थिंक एक भी नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव तो हमारा बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। बात करते हैं सिमेट्रिक की, कि सिमेट्रिक है क्या, सिमेट्रिक है क्या, ओके। तो ये सिमेट्रिक भी हमारा नहीं है। अगर बात की जाए कि ये सिमेट्रिक है क्या, ये सिमेट्रिक है क्या, तो नहीं, सिमेट्रिक भी नहीं है। रीज़न क्या है कि 1 3 का जो सिमेट्रिक पेयर है, 1 3 का जो सिमेट्रिक, सिंस ये है हमारे पास कि इफ़ दिस बिलोंग्स टू आर, अगर सिमेट्रिक होना है, ये जो है वो आर से बिलोंग कर रहा है, और अगर इसको सिमेट्रिक होना है तो 3 1 को भी बिलोंग करना पड़ेगा, तो 3 1 यहाँ पे बिलोंग कर नहीं रहा है हमारे पास, तो ये सिमेट्रिक हमारा नहीं होगा। सिमेट्रिक का डेफिनेशन यही तो था हमारे पास कि सिमेट्रिक कहता था कि अगर ए बी आर से बिलोंग कर रहा है तो बी ए भी करना चाहिए हमारे पास, तो ए बी तो कर रहा है यहाँ पे, इसको अगर ए बी बोला जाए, ए कॉमा बी, तो ए बी तो कर रहा है बट बी ए जो है वो नहीं कर रहा है, तो ये हमारे पास सिमेट्रिक नहीं होगा। बात करते हैं ट्रांजिटिव की, कि ट्रांजिटिव होगा क्या हमारे पास, ट्रांजिटिव होगा क्या हमारे पास, ठीक है। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या है, ए बी है, बी सी है, तो हमारे पास वो होना चाहिए। अब यहाँ पे देखते हैं कि 1 3 है, 1 3 है और 3 9 है, तो क्या 1 9 है क्या, नहीं है, 1 9 नहीं है हमारे पास। 1 3 है, 1 3 आर से बिलोंग कर रहा है, 3 9 आर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। बट हमारे पास 1 9 जो है, 1 9 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो ये हमारे पास ट्रांजिटिव भी क्या होगा, नहीं होगा, ओके। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। तो पहला वाला फंक्शन हो गया, वो हमारा ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, और ना ही क्या है, ट्रांजिटिव है। दूसरे वाले पे कहते हैं द रिलेशन क्या है हमारे पास, रिलेशन आर इन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर्स डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड एक्स इज लेस देन 4, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। सेकेंड हमारे पास ये कह रहा है आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस का 4 है, ठीक है, और x जो है वो 4 से कम है। अगर x 4 से कम है तो x वैल्यू क्या क्या ले सकता है, 1 ले सकता है, 2 ले सकता है और 3 ले सकता है। रीज़न क्या है कि उसने बोला है कि नेचुरल नंबर है हमारे पास, नेचुरल नंबर है, तो क्या ले सकता है, 1 2 3 ले सकता है। तो हमारे पास रिलेशन में कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे, रिलेशन में कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे, कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर आ जाएंगे। तो ये कह रहा है कि दूसरा वाला जो एलिमेंट है वो पहले से 4 ज़्यादा है, पहले वाले से दूसरा वाला जो एलिमेंट है पहले वाले से 4 ज़्यादा है, पहला दूसरा एलिमेंट, ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा एलिमेंट जो है वो पहले वाले एलिमेंट से 4 ज़्यादा है। तो अगर जब हम पहले वाले एलिमेंट को 1 लेते हैं तो दूसरा वाला एलिमेंट जो होगा वो कितना होगा, 5 हो जाएगा हमारे पास। अगर पहला वाला एलिमेंट हम लोग 2 लेते हैं तो दूसरा वाला एलिमेंट हमें से 4 ज़्यादा 6 हो जाएगा हमारे पास। और थर्ड वाला एलिमेंट क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 3 है, तो इससे 4 ज़्यादा कितना हो जाएगा हमारे पास, 7 हो जाएगा। तो अब ये रिफ्लेक्सिव है क्या, रिफ्लेक्सिव है क्या हमारे पास, नहीं, क्योंकि हमारे पास x के वैल्यू क्या क्या थे, 1 1 1 2 3, सेट जो था हमारे पास, मतलब x का जो वैल्यू हम लोग ले रहे थे वो 1 2 3 ले रहे थे। तो यहाँ पे हमारे पास अगर इसको रिफ्लेक्सिव होना था तो 1 1 2 2 और 3 3, ये तीनों यहाँ पे होना चाहिए था, बट तीनों में से कोई भी नहीं है, तो ये वाला जो है रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, रिफ्लेक्सिव तो नहीं है हमारे पास, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग दूसरे की, ठीक है। इन तीनों में से कोई भी पेयर नहीं है तो क्या हो गया हमारे पास, इनमें से एक भी नहीं होता तो नहीं होता, बट यहाँ पे तो तीनों के तीनों नहीं है। दूसरा बात करते हैं कि सिमेट्रिक है क्या, तो देखते हैं कि देखो 1 5 तो है, 1 5 जो है वो हमारे पास यहाँ से बिलोंग कर रहा है, 1 5 आर से बिलोंग कर रहा है, बट क्या 5 1 आर से बिलोंग कर रहा है, नहीं, 5 1 जो है वो आर से बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है। 1 5 बिलोंग्स टू आर बट 5 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा हमारे पास, सिमेट्रिक भी नहीं है हमारे पास जी, ओके।
1 5, अच्छा सॉरी x प्लस का 5 है क्या, सॉरी ये x प्लस का 5 है, ये सॉरी ये x प्लस का 5 है। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 1 6 हो जाएगा, ये 2 7 हो जाएगा, और ये 3 8 हो जाएगा हमारे पास। तो पहला वाला तो ऐसे भी ठीक है, ये 1 6 कर देते हैं, इसको 6 1 कर देते हैं। तो 1 6 जो है वो R से बिलोंग कर रहा है, बट 6 1 जो है वो R से बिलोंग नहीं कर रहा है, तो नहीं होगा हमारे पास। ट्रांजिटिव वेव की बात करें तो ट्रांजिटिव के लिए यहाँ पे 1 6 है, 1 6 है, बट दूसरा कोई ऐसा दिख नहीं रहा है, मतलब कि इसका जो दूसरा एलिमेंट है वो किसी का पहला एलिमेंट नहीं है, तो इसमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान रखेंगे, वही हम बात कर रहे थे यहाँ पे ऊपर में, कि अगर ए बी है बी सी है तभी हम लोग इसकी बात करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे अगर ए बी है बी सी है तब हम लोग ए सी की खोज करेंगे, यानी कि पहले वाले का सेकंड एलिमेंट किसी का फर्स्ट एलिमेंट होना चाहिए, तब हम इसके फर्स्ट एलिमेंट और इसके थर्ड एलिमेंट की खोज करेंगे, ट्रांजिटिविटी तभी आएगा हमारे पास। तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं हमारे पास। 1 6 जो है, अब किसी का भी कोई एलिमेंट, किसी का कोई एलिमेंट पहला वाला 6 नहीं है, तो ये तो ठीक है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। 2 7 है क्या हमारे पास, तो 2 7 अगर देखा जाए तो इसका जो सेकंड वाला एलिमेंट है हमारे पास 7 है, वो किसी का फर्स्ट एलिमेंट नहीं है, तो अगेन इसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे पास। यहाँ से देखा जाए 3 8 में, ठीक है, 3 8 में होगा क्या हमारे पास, तो दूसरा वाला एलिमेंट जो है वो 8 है हमारे पास, और 8 किसी का फर्स्ट एलिमेंट नहीं है, तो इसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास ट्रांजिटिव हो जाएगा। बात कर रहे थे हम लोग इसके ट्रांजिटिविटी की, तो ट्रांजिटिव के लिए क्या था हमारे पास कि 1 6 है, तो ऐसा कोई सेकंड पेयर नहीं है जिसका कि फर्स्ट एलिमेंट 6 है हमारे पास, तो ट्रांजिटिव में भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये हमारा जो होगा वो ट्रांजिटिव हो जाएगा। ये जो होगा हमारे पास ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारे पास, सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव तो नहीं हुआ, बट ट्रांजिटिव हो गया, ठीक है। इसमें देखो डाउट नहीं होना चाहिए हमारे पास कि जैसे आर में क्या है हमारे पास, आर में जो है ना 1 6 है, ठीक है। तो ये ट्रांजिटिविटी के लिए इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम तब होता जब जैसे ऐसा होता है कि 6 2 होता, ठीक है, तब फिर मतलब 1 6 हो गया, 6 2 1 6 हो गया, 6 2 हो गया, तो 6 6 आ गया हमारे पास, तब हम लोग कहीं 1 2 की खोज करते हैं। अगर 1 2 नहीं होता तो ये नहीं होता हमारे पास। लेकिन अगर सिर्फ ऐसा है कि 1 6 अकेला है, 1 6 अकेला है, या फिर 6 2 अकेला है हमारे पास, कोई ऐसा है कि 6 2 जिसमें अकेला है, ठीक है, कोई अलग है, मतलब ये एक अलग रिलेशन है हमारे पास, ये R1 बोल देते हैं, इसको R2 बोल देते हैं, ठीक है। तो ये भी ट्रांजिटिव है और ये भी ट्रांजिटिव है, क्योंकि हमें खोज तब करनी है जब ए बी हो और बी सी हो, ए बी हो और बी सी हो, तब हम लोग ए सी की खोज करेंगे, ओके। तो ये हमारा ट्रांजिटिव हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्या कह रहा है, रिलेशन आर इन अ सेट ए इज दिस वन, वाई इज डिविजिबल बाई एक्स। थर्ड क्या रहा है हमारे पास, आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट वाई इज डिविजिबल बाई एक्स, ओके, वाई इज डिविजिबल बाई एक्स, ठीक है। अच्छा, इसमें देख के नहीं रखा है, हाँ 1 2 3 4 5 6 देख रखा है उसमें, तो करते हैं कि क्या क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 2 3 4 5 6। तो दूसरा वाला जो एलिमेंट है हमारे पास, दूसरा वाला एलिमेंट पहले वाले एलिमेंट से डिविजिबल होना चाहिए, तो कौन कौन सा आ जाएगा हमारे पास, आर में 1 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 जो है वो 1 से डिविजिबल होगा। वैसे ही 2 2 आ जाएगा, 3 3 भी आ जाएगा, 4 4 भी आ जाएगा, 5 5 भी आ जाएगा हमारे पास, 6 6 भी आ जाएगा। ये सारे के सारे तो आ ही जाएंगे हमारे पास। और बात करते हैं, ठीक है, 1 2 आ जाएगा, 1 2 आ जाएगा। रीज़न क्या है 1 2 आने का, क्योंकि सेकंड वाला जो है वो फर्स्ट वाले से डिविजिबल है, तो 1 2 भी आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। 1 3 भी आ जाएगा हमारे पास, वैसे ही 1 4 भी आ जाएगा, 1 5 भी आ जाएगा हमारे पास, 1 6 भी आ जाएगा, क्योंकि ये सारे जो हैं वो 1 से डिविजिबल हैं, ओके। और क्या आएगा हमारे पास, देखते हैं, 2 4 आएगा, 2 4 आ जाएगा, फिर 2 6 आ जाएगा, फिर और क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 6 आ जाएगा। आई थिंक बस यही आएंगे, इसके अलावा और कोई नहीं आएगा। तो अब बात करते हैं इसके रिफ्लेक्सिविटी की, मतलब ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं हमारे पास, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, ठीक है।
तो हमारे पास एलिमेंट कौन कौन से थे सेट में, 1 2 3 4 5 6, तो इन सब का पेयर जो है वहाँ पे होना चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पे है कि नहीं है। 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 पेयर है हमारे पास, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, सारे के सारे हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, रिफ्लेक्सिव तो हो ही जाएगा, ओके। ये रिफ्लेक्सिव हमारे पास हो जाएगा क्योंकि 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, 5 5 है और 6 6 है, तो रिफ्लेक्सिव तो हो गया हमारे पास। सिमेट्रिक की बात करते हैं कि ये सिमेट्रिक होगा क्या, सिमेट्रिक होगा क्या, सिमेट्रिक देखते हैं। जैसे 1 2 है बट क्या 2 1 है, 2 1 है नहीं है, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं होगा। अगर एक भी दिख गया तो बस नहीं होगा हमारे पास। अच्छा, सिमेट्रिक के लिए हम लोग ऐसा भी देख सकते थे, कुछ ने क्या बोला था कि अगर पहला वाला दूसरे वाला दिया जाए तो पहला वाला जो है y इज़ डिविजिबल बाई x, दूसरा वाला जो है वो पहले वाले से प्रॉपर डिविजिबल है। तो ऐसा कोई ज़रूरी थोड़ी है कि यहाँ पे इसको उल्टा जो है वो भी सही हो, कि ये वाला जो है इससे प्रॉपर डिविजिबल हो। जैसे 6 लिया जाए, ठीक है, तो 6 जो है वो 2 से प्रॉपर डिविजिबल है, बट क्या 2 जो है वो 6 से प्रॉपर डिविजिबल है, नहीं है, नहीं है, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारे पास, सिमेट्रिक नहीं होगा। ट्रांजिटिव की बात करते हैं, ट्रांजिटिव की बात करते हैं, ठीक है। तो ट्रांजिटिविटी में क्या होगा हमारे पास, ऐसा होगा कि अगर ए बी आर से बिलोंग कर रहा है, बी सी आर से बिलोंग कर रहा है, बी सी आर से बिलोंग कर रहा है, तो हमारे पास ए सी आर से बिलोंग करना चाहिए। तो देख लेते हैं पहले कि रीज़न इसका क्या होगा। तो अब यहाँ पे आ गया कि अगर ए बी आर से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब कि बी जो है वो डिविजिबल है, ये बी इज़ डिविजिबल बाई ए, बी जो है वो ए से डिविजिबल है, ओके। इसका मतलब कि बी को हम ए लैम्डा टाइप कुछ लिख सकते हैं, बी को हम ए लैम्डा टाइप लिख सकते हैं क्योंकि ए के मल्टीपल के फॉर्म में आएगा। फिर वैसे ही अगर ये बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब कि सी इज़ डिविजिबल बाई बी, सी जो है वो बी से डिविजिबल है, तो सी को क्या लिखा जा सकता है, बी म्यू लिखा जा सकता है, कोई नंबर ले लिया हमने, ठीक है, बी के मल्टीपल्स के फॉर्म में हमने लिख दिया। अच्छा, अगर ए सी को बिलोंग करना है हमें, अगर ए सी को बिलोंग करना है, यानी कि सी जो है वो ए टाइम्स सम लैम्डा म्यू गामा ले लेते हैं, ए टाइम्स सम गामा आ जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से उठा के देखते हैं बी का वैल्यू कितना है, ए लैम्डा के बराबर है, तो अगर यहाँ से उठा के यहाँ पे रख दिया जाए, हम लोग इन दोनों से देखें तो सी का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास, सी का वैल्यू बी का वैल्यू है हमारे पास ए लैम्डा इंटू कितना आ जाएगा म्यू, तो ये आ जाएगा हमारे पास ए टाइम्स लैम्डा म्यू, यानी कि कोई सी जो है वो ए गामा टाइप, मतलब कि कोई नंबर के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में आ गया हमारे पास। तो सी जो है वो ए के सम मल्टीपल के फॉर्म में आ गया हमारे पास, सम मल्टीपल के फॉर्म में आ गया। अच्छा, ये लैम्डा म्यू जो भी है हमारे पास, ये सारे के सारे जो हैं वो इंटीजर्स हैं, ये सारे के सारे जो हैं वो इंटीजर्स हैं, तभी मल्टीपल्स कहते हैं। तो सी जो है वो ए लैम्डा म्यू के तरीके का आ गया हमारे पास, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका मतलब ये है कि ए सी जो होगा डैट विल बिलोंग्स टू आर, ये जो है हमारे पास आर से बिलोंग करेगा, क्योंकि सी जो है वो ए टाइम्स लैम्डा म्यू के फॉर्म का आ गया। इसका मतलब कि सी जो होगा वो उससे डिविजिबल होगा। इसको ऐसे समझो कि जैसे 6 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 6 को 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, ठीक है, 6 को 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, तो ये 2 से डिविजिबल है, ये 2 से डिविजिबल है 6, कैसे कह सकते हैं, क्योंकि 2 टाइम्स सम मल्टीपल लिखा जा रहा है यहाँ पे, जो कि इंटीजर है, तो वही हम यहाँ पे भी बात कर रहे हैं, ठीक है, कि सब इंटीजर्स के फॉर्म में हमने लिख दिया उसको। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए सी जो है वो आर से बिलोंग कर रहा है, तो ये ट्रांजिटिव तो हो गया हमारे पास, ये जो है वो ट्रांजिटिव तो हो जाएगा। इसको देख लेते हैं, अब ऊपर में जो हमने बनाया था उससे देख लेते हैं कि ट्रांजिटिव है कि नहीं है, ठीक है, ये है हमारे पास। तो इन सबको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सब तो ठीक है। कि इस पर देखते हैं कि 1 2 है 2 4 है, तो क्या 1 4 है, क्या 1 2 है 2 4 है, तो क्या 1 4 है, हाँ है, बिल्कुल सही है, तो ये तो चलेगा हमारे पास। 1 3 है 3 6 है, तो 1 6 है क्या, हाँ 1 6 भी है हमारे पास। 1 4 है 4 4 है, 1 4 भी है। 1 5 है 5 5 है, 1 5 भी है, ये भी ठीक है। और क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 4 है 4 4 है, 2 4 भी है। 2 6 है 6 6 है, तो 2 6 भी है हमारे पास। और क्या हो जाएगा, और कुछ दिख रहा है क्या ऐसा जो कि यहाँ पे, आई थिंक हो जाएगा, सारे के सारे हो गए हमारे पास, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ से भी देख के कह सकते हैं कि अगर ए बी
आर से बिलोंग कर रहा है एंड बी सी जो है वो आर से बिलोंग कर रहा है, आर से बिलोंग कर रहा है, तो ए सी जो है वो आर से बिलोंग कर रहा है। यहाँ से हम लोग देख के बता सकते हैं ऊपर वाले से सारे पेयर्स जो है हमारे पास तीनों ये यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक नहीं है, और ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव है ये हमारे पास, ये जो है ट्रांजिटिव हो गया, ये ट्रांजिटिव है। अगले पे आते हैं, थर्ड क्वेश्चन पे। रिलेशन आर इन द सेट जेड फॉर ऑल इंटीजर्स एक्स वाई सच डेट एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। ओके, क्या कह रहा है हमारे पास, आर जो है वो एक्स वाई, ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच डेट एक्स माइनस वाई इज़ एन इंटीजर। ये क्या है हमारे पास, एक इंटीजर है। तो देख लेते हैं कि ये हमारे पास होगा क्या। तो रिफ्लेक्सिव कब होगा, जब ए आर से बिलोंग करेगा। तो ए आर से बिलोंग करेगा क्या, देख लेते हैं। तब करेगा जब ए माइनस ए अगर एक इंटीजर आ जाता है, ए माइनस ए अगर एक इंटीजर आ जाता है, तो ए माइनस ए जो है वो जीरो है, और जीरो जो है वो इंटीजर से बिलोंग करता है, यानी कि ये भी एक इंटीजर है हमारे पास, जेड से लिख सकते हैं। जीरो जो है वो इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये है कि ये पेयर इस आर से बिलोंग करेगा। तो बिलोंग करेगा तो क्या हो गया हमारे पास, रिफ्लेक्सिव हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया हमारे पास। एक्स माइनस वाई जो है वो क्या है हमारे पास, इंटीजर है। ओके, और इंटीजर में भी डिफाइंड भी है हमारे पास, इंटीजर में ही डिफाइंड है। दूसरा देखते हैं कि सिमेट्रिक हो गया क्या। तो सिमेट्रिक के लिए क्या है कि हमारे पास इफ़ ए बी आर से बिलोंग कर रहा है, तो हमें बस प्रूफ ये कर देना है कि बी ए जो होगा वो भी आर से बिलोंग करेगा। तो अगर ए बी आर से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा हमारे पास, इसका मतलब कि ए माइनस बी जो है, ए माइनस बी वो एक इंटीजर होगा। ए माइनस बी इज़ एन इंटीजर, इज़ एन इंटीजर। तो अगर ए माइनस बी इंटीजर है तो क्या बी माइनस ए इंटीजर नहीं होगा, बी माइनस ए इज़ ऑल्सो एन इंटीजर, ऑल्सो एन इंटीजर, ये भी इंटीजर होगा हमारे पास, विल ऑल्सो बी एन इंटीजर। ठीक है, विल ऑल्सो बी एन इंटीजर, ये भी एक इंटीजर होगा। ठीक है, जैसे रीज़न क्या है, जैसे मान लेते हैं कि ए माइनस बी का वैल्यू 3 आया, तो ये तो एक इंटीजर है, तो बी माइनस ए का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास, -3, तो ये भी तो एक इंटीजर है। अगर बी माइनस ए हमारे पास इंटीजर है, यानी कि पहला माइनस दूसरा, तो हमारे पास यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि बी कॉमा ए जो होगा, बी कॉमा ए जो होगा ये भी हमारे पास आर से बिलोंग करेगा। तो ए भी हमारे पास आर से बिलोंग कर रहा था, और हमने प्रूफ कर दिया कि बी ए जो है वो अभी आर से बिलोंग कर रहा है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, सिमेट्रिक हो जाएगा, ये जो है हमारे पास सिमेट्रिक हो जाएगा। ट्रांजिटिव की बात कर लेते हैं। ट्रांजिटिव कब होगा हमारे पास, ट्रांजिटिव की बात करें तो ट्रांजिटिव के लिए क्या था हमारे पास कंडीशन, ट्रांजिटिव के लिए कि अगर ए बी आर से बिलोंग कर रहा है, अगर ए बी आर से बिलोंग कर रहा है, बी सी आर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, तो हमें ये प्रूफ कर देना होगा कि ए सी जो होगा वो भी आर से बिलोंग कर रहा होगा। ये हमें दिया हुआ है, हमें ये प्रूफ कर देना है। अच्छा, ये दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि ए बी अगर आर से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब कि ए माइनस बी जो है वो इंटीजर है, ए माइनस बी इज़ एन इंटीजर। ठीक है, और अगर ये दिया हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ है कि बी माइनस सी इज ऑल्सो एन इंटीजर, ऑल्सो एन इंटीजर। ठीक है, तो अगर ये दोनों इंटीजर हैं, तो अगर इन दोनों को ऐड कर दें हम, तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, ये भी एक इंटीजर, ये भी एक इंटीजर, तो मिल के क्या बनाएंगे हमारे पास, ये भी एक इंटीजर ही बना देंगे। अगर इंटीजर को इंटीजर से ऐड करेंगे तो इंटीजर ही मिलेगा। बी से बी चला गया हमारे पास, इसका मतलब कि ए माइनस सी जो है वो भी क्या हो जाएगा हमारे पास, एक इंटीजर हो जाएगा। अगर ए माइनस सी एक इंटीजर है तो पक्का ए सी जो होगा वो भी आर से बिलोंग करेगा। रीज़न क्या है, उसने बोला है कि अगर एक्स वाई बिलोंग करेगा, अगर एक्स माइनस वाई क्या है, इंटीजर है, तो इसका मतलब कि ए सी भी बिलोंग कर गया। तो क्या हो गया हमारे पास, ये ट्रांजिटिव हो जाएगा, ये ट्रांजिटिव हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, अगला बात करते हैं। रिलेशन आर इन अ सेट ए ऑफ ह्यूमन बींग्स इन अ टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम गिवन बाई आर। अच्छा, तो इसमें हमें क्या बताना है, वही सारा कुछ 5वें क्वेश्चन का ए पार्ट देखते हैं कि ए पार्ट क्या कह रहा है हमारे पास। ए पार्ट कह रहा है एक्स वाई सच डैट एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच डैट एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, सेम प्लेस, ये क्या कर रहे हैं, एक ही जगह काम करते हैं। तो ये देखना है कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो शुरू हो जाते हैं।
क्या x कॉमा एक्स आर से बिलोंग करेगा? x कॉमा एक्स आर से बिलोंग करेगा? हाँ बिल्कुल करेगा, क्योंकि सेम ही पर्सन है हमारे पास, तो सेम पर्सन एक ही जगह पे काम करेगा हमारे पास। तो x कॉमा एक्स जो होगा हमारे पास वो r से बिलोंग करेगा। रीज़न क्या है, उसने क्या बोला है कि फर्स्ट और सेकंड दोनों सेम जगह काम कर रहे हैं, दोनों सेम जगह काम कर रहे हैं, तो इसमें तो दोनों सेम ही पर्सन है, तो वो तो सेम जगह काम तो करेगा ही करेगा। तो ये रिफ्लेक्सिव तो हो गया हमारे पास, ये रिफ्लेक्सिव तो हो गया। ठीक है, दूसरा बात करते हैं कि सिमेट्रिक के लिए बात करते हैं। सिमेट्रिक के लिए क्या होगा, तो सिमेट्रिक के लिए है कि अगर एक्स वाई आर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, तो वाई एक्स भी आर से बिलोंग करेगा, ये हमें प्रूफ कर देना है। अगर एक्स वाई आर से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस, वर्क एट सेम प्लेस। एक्स और वाई दोनों क्या कर रहे हैं, सेम जगह पे काम कर रहे हैं। अगर एक्स और वाई सेम जगह पे काम कर रहे हैं तो हम ऐसा कह सकते हैं कि वाई एंड एक्स ऑल्सो वर्क एट सेम प्लेस, क्योंकि सेम ही चीज़, सेम ही बात कह रहा है, तो ये भी क्या कर रहा है, सेम ही जगह पे काम कर रहा है हमारे पास वाई एंड एक्स टू। तो एक्स और वाई अगर सेम प्लेस पे काम कर रहा है, वाई एंड एक्स ऑल्सो सेम प्लेस पे कर रहा है, तो हमारे पास इसका मतलब ये होगा कि वाई एक्स जो होगा वो भी हमारे पास आर से बिलोंग कर जाएगा। तो यहाँ से शुरू होके इसको हमने प्रूफ कर दिया, तो हो गया हमारे पास ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक भी हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं ट्रांजिटिव की। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या है कि एक्स वाई आर से बिलोंग कर रहा है, एक्स वाई आर से बिलोंग कर रहा है, वाई जेड आर से बिलोंग कर रहा है, वाई जेड आर से बिलोंग कर रहा है, तो हमें प्रूफ कर देना है कि एक्स जेड जो है वो भी आर से बिलोंग करेगा। अच्छा, एक्स वाई आर से बिलोंग कर कब करेगा, जब एक्स एंड वाई वर्क एंड सेम प्लेस, दोनों अगर सेम जगह पे काम करेंगे तभी इस रिलेशन से बिलोंग करेंगे। एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस, सेम प्लेस। अच्छा, वाई जेड का क्या है हमारे पास, अगर वाई जेड आर से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब कि वाई एंड जेड वर्क एट सेम प्लेस, वर्क एट सेम प्लेस। ठीक है, तो यहाँ से देखा जाए तो x जो है वो y के साथ काम करता है और y z के साथ काम करता है, तो इसका मतलब कि पक्का x और z भी उसी जगह पे काम कर रहे होंगे। अगर यहाँ पे y कॉमन है ना दोनों में, तो x और y एक जगह पे काम कर रहे हैं और y और z एक जगह पे काम कर रहे हैं, तो x और z जो होगा वो भी सेम जगह पे काम करेंगे हमारे पास। तो x कॉमा जेड जो होगा, x कॉमा जेड वो भी क्या करेगा, r से बिलोंग करेगा। तो ये क्या हो गया हमारे पास, ट्रांजिटिव भी हो जाएगा, ये ट्रांजिटिव भी हो गया। दूसरे की बात करते हैं, एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी, बस ऊपर वाले की तरह ही है इसका बी पार्ट। आर इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, एक्स वाई, एक्स कॉमा वाई सच डैट एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी, लिव इन द सेम लोकेलिटी। ये क्या कर रहे हैं, एक ही लोकेलिटी में रह रहे हैं। तो शुरू हो जाते हैं, पहला रिफ्लेक्सिव के लिए एक्स एक्स जो है वो आर से बिलोंग करेगा, डेफिनेटली करेगा, क्योंकि ये दोनों सेम ही पर्सन है तो एक ही लोकेलिटी में ही रहेगा, तो रिफ्लेक्सिव तो ऐसे ही हो गया, रिफ्लेक्सिव तो ऐसे ही हो जाएगा। किसी को भी उठा के रखेंगे, ठीक है, तो वो सारे के सारे इस रिलेशन से बिलोंग करेंगे, जितने ह्यूमन बींग्स हैं वो सारे के सारे का पेयर जो है वो इस रिलेशन से बिलोंग करेगा। ओके, दूसरा है कि हमारे पास कि अगर मान लेते हैं कि एक्स वाई आर से बिलोंग कर रहा है, एक्स वाई आर से बिलोंग कर रहा है, तो हमें प्रूफ कर देना है कि वाई एक्स जो होगा वो भी आर से बिलोंग करेगा। तो अगर एक्स वाई आर से बिलोंग कर रहा है तो कब करेगा, जब एक्स एंड वाई लिव इन सेम लोकेलिटी, एक्स एंड वाई लिव इन सेम लोकेलिटी, एक्स एंड वाई लिव इन सेम लोकेलिटी, यानी कि एक्स एंड वाई एक क्या है, एक दूसरे के नेबर है। वाई जो है वो एक्स का नेबर है, तो एक्स क्या वाई का नेबर नहीं है, डेफिनेटली है। तो वाई एंड एक्स लिव इन द सेम लोकेलिटी, यहाँ से कह सकते हैं हम लोग लिव इन द सेम लोकेलिटी। अगर है ऐसा तो मतलब कि पहला वाला दूसरा वाला, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, वाई कॉमा एक्स जो होगा वो भी हमारे पास आर से बिलोंग करेगा। तो अगर ये बिलोंग कर रहा है तो हो गया हमारे पास क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक भी हो जाएगा, ये सिमेट्रिक भी हो जाएगा हमारे पास। थर्ड ट्रांजिटिविटी की बात करते हैं। तो ट्रांजिटिविटी कहता है कि एक्स कॉमा वाई आर से बिलोंग कर रहा है एंड वाई कॉमा जेड भी आर से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, ये दोनों कर रहा है तब हम प्रूफ करना होता है कि एक्स कॉमा जेड जो है वो भी आर से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो ये हमें दिया हुआ है, ये हमें प्रूफ कर देना है। तो यहाँ से शुरू होते हैं, अगर एक्स वाई आर से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब कि एक्स एंड वाई लिव इन सेम लोकेलिटी,
ये जो दोनों हैं वो सेम लोकेलिटी में रह रहे हैं हमारे पास। वैसे ही वाई जेड जो है, वाई एंड जेड लिव इन सेम लोकेलिटी, लिव इन सेम लोकेलिटी। अब यहाँ से देखते हैं कि x जो है वो y का नेबर है और y जो है वो z का नेबर है, तो x और z भी नेबर हो जाएंगे एक दूसरे के। तो x एंड z ऑल्सो लिव इन सेम लोकेलिटी। ठीक है, ये भी क्या होंगे हमारे पास, सेम लोकेलिटी में रहेंगे। तो सेम लोकेलिटी में रहेंगे तो उस रिलेशन से बिलोंग करेंगे, इस रिलेशन से बिलोंग करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। तो ये ट्रांजिटिव भी हो गया, तो ये सिमेट्रिक भी हो गया, रिफ्लेक्सिव भी हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया। अगले की बात करते हैं, सी एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। ओके, सी की बात करते हैं, आर इज इक्वल टू एक्स वाई, ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई है, जिसमें कि क्या कह रहा है, एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर, यानी कि पहला वाला जो है एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं कि कैसे कैसे पेयर आएंगे हमारे पास। क्या हमारे पास x कॉमा एक्स इस रिलेशन से बिलोंग करेगा? अगर इस रिलेशन से बिलोंग करना है, इसका मतलब कि पहला वाला जो है वो दूसरे वाले से 7 सेंटीमीटर टॉलर होना चाहिए, पहला वाला दूसरे से 7 सेंटीमीटर टॉलर होना चाहिए। तो क्या कोई खुद से 7 सेंटीमीटर टॉलर हो सकता है? डेफिनेटली नहीं होगा, नहीं होगा। तो इसका मतलब कि x कॉमा एक्स जो है वो मतलब ऐसे टाइप के जो पेयर हैं वो नहीं आएंगे। ठीक है, जिसमें पहला राम दूसरा राम, पहला मोहन दूसरा मोहन, पहला सोहन दूसरा सोहन। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर का एलिमेंट होगा, तो वो ऐसा नहीं आएगा हमारे पास। वो ऐसा नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कि रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है, सिमेट्रिक की बात करते हैं, सिमेट्रिक की बात करते हैं तो ऐसा होगा कि इफ़ एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स कॉमा वाई जो है वो आर से बिलोंग कर रहा है, तो हमें प्रूफ कर देना है कि वाई कॉमा एक्स जो है वो भी आर से बिलोंग कर रहा है। अगर ये बिलोंग करेगा तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो अगर एक्स कॉमा वाई आर से बिलोंग कर रहा है तो डेफिनेशन के अनुसार क्या होगा, पहला वाला जो है एक्स इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। ठीक है, ये अगर मान लेते हैं कि ये 160 सेंटीमीटर का है, 160 सेंटीमीटर का है, कौन, एक्स है, तो वाई जो है वो कितने का है, 7 सेंटीमीटर का, सॉरी एक्स इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। तो ये हो हमारे पास वाई हो जाएगा और ये एक्स हो जाएगा। तो एक्स जो है वो वाई से क्या है, 7 सेंटीमीटर टॉलर है। तो हम लोग क्या कह सकेंगे कि वाई जो है वो एक्स से 7 सेंटीमीटर टॉलर है क्या? डेफिनेटली नहीं है, ये तो वाई से मतलब एक्स से 7 सेंटीमीटर छोटा है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास वाई एक्स जो है, वाई एक्स वो आर से बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि वाई इज़ नॉट टॉलर, वाई इज़ नॉट 7 सेंटीमीटर टॉलर देन एक्स, बल्कि वो क्या है, वो तो उससे 7 सेंटीमीटर छोटा है। तो इसका मतलब कि आर से बिलोंग नहीं करेगा, इसका मतलब कि क्या होगा, ये सिमेट्रिक नहीं होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। ट्रांजिटिव की बात करते हैं कि ट्रांजिटिव होगा क्या। तो ट्रांजिटिव में क्या होता है हमारे पास कि अगर इफ़ एक्स कॉमा वाई जो है वो आर से बिलोंग कर रहा है एंड वाई कॉमा एक्स जो है वो आर से बिलोंग कर रहा है, तो हमें ये प्रूफ, सॉरी वाई कॉमा जेड आर से बिलोंग कर रहा है, तो हमें ये प्रूफ करना होगा कि एक्स कॉमा जेड जो है वो आर से बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं, अगर एक्स कॉमा वाई आर से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स जो है वो वाई से ये मान लेते हैं कि ये 160 सेंटीमीटर का है वाई, तो एक्स क्या होगा हमारे पास, एक्स जो होगा वो 167 सेंटीमीटर का हो जाएगा, क्योंकि एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर है। ठीक है, ऐसा कुछ होगा हमारे पास, इसका हाइट, ये वाई है हमारे पास, ये एक्स है। ठीक है, अब वाई जो है, वाई जेड जो है वो इससे बिलोंग कर रहा है, तो वाई का जो लेंथ है, वाई जो है वो जेड से कितना है हमारे पास, वाई जो है, वाई कितना है, 160 सेंटीमीटर का है। ठीक है, और वाई जो है वो जेड से कितना लंबा है, 7 सेंटीमीटर लंबा है, पहला वाला जो है वो दूसरे वाले से लंबा है। तो ये हो गया हमारे पास वाई, तो वाई तो 160 सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो जेड कितने का हो जाएगा, ये हो जाएगा 153 सेंटीमीटर का, तो ये हो गया जेड। ठीक है, तो अब देखते हैं कि हम, उसने पूछा है कि क्या एक्स जेड जो है वो आर से बिलोंग करेगा। तो एक्स जेड कब करेगा, जब एक्स जेड से 7 सेंटीमीटर टॉलर हो।
एक्स जो है वो जेड से 7 सेंटीमीटर टॉलर हो। तो यहाँ से देखा जाए तो एक्स कितने का हो गया, 167 का हो गया, और जेड जो है वो कितने का हो गया, 153 का हो गया। तो एक्चुअली दोनों में कितने का अंतर हो गया, 14 सेंटीमीटर का अंतर हो गया। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे आ गया एक्स इज 14 सेंटीमीटर टॉलर देन जेड। एक्स जो है वो कितना हो गया, 14 सेंटीमीटर टॉलर हो गया। अब 14 सेंटीमीटर टॉलर हो गया तो वो तो बिलोंग नहीं करेगा। अगर 7 सेंटीमीटर होता तब तो वो बिलोंग कर जाता। तो ये जो है वो उससे बिलोंग नहीं करेगा। तो ये क्या होगा हमारे पास, ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है, आगे आते हैं। आगे क्या कहना है कि एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। ठीक है, डी कह रहा है हमारे पास आर इज इक्वल टू एक्स वाई, ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई, जिसमें कि क्या है, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। पहला जो है वो दूसरे की क्या है, पहली जो है दूसरे की क्या है, वाइफ है हमारे पास। ठीक है, यानी कि पहली क्या होनी चाहिए हमारे पास, पहली एक लेडीज़ है और दूसरी क्या हो गया, जेंट्स हो गया। ठीक है, तो एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। तो देखते हैं कि क्या इसमें एक्स आर से बिलोंग करेगा क्या, यानी कि पहला भी एलिमेंट सेम होना चाहिए, दूसरा भी एलिमेंट सेम होना चाहिए। जैसे सोहन और गीता। ठीक है, तो क्या गीता की वाइफ हो सकती है, या फिर सोहन की वाइफ हो सकता है, डेफिनेटली नहीं होगा। कोई अपना वाइफ कैसे हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये तो बिलोंग नहीं करेगा। एक्स जो है वो आर से बिलोंग नहीं करेगा। अगर एक्स आर से बिलोंग नहीं कर रहा है तो क्या हो जाएगा हमारे पास, रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव तभी होता जब एक्स जो है वो आर से बिलोंग करता। सिमेट्रिक की बात करते हैं, सिमेट्रिक की। तो सिमेट्रिक में ऐसा है कि इफ़ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, तो हमें प्रूफ कर देना है कि वाई एक्स जो है वो भी आर से बिलोंग करेगा, अगर इसको सिमेट्रिक होना है तो अगर एक्स वाई आर से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स जो है, एक्स इज़ वाइफ ऑफ वाई। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वाई जो है वो तो हस्बैंड हो गया, वाई इज़ हस्बैंड ऑफ एक्स हो गया हमारे पास। ठीक है, वाई जो है वो क्या हो गया, हस्बैंड ऑफ एक्स हो गया। तो वाई एक्स जो है वो तो बिलोंग नहीं करेगा, वाई एक्स जो है वो आर से बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि बिलोंग तभी करता जब पहला वाला दूसरे वाले की वाइफ हो जाती। बिलोंग तभी करता जब पहला वाला दूसरे वाले की वाइफ हो जाती, क्योंकि आर का जो डेफिनेशन है वो हमारे पास यही है कि पहला वाला दूसरे वाले की क्या है, वाइफ है। तो ये हमारे पास नहीं बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब कि ये क्या होगा हमारे पास, ये सिमेट्रिक नहीं होगा, ये जो है वो सिमेट्रिक भी नहीं हुआ। ठीक है, अब थर्ड की बात कर लेते हैं। थर्ड में हमारे पास ऐसा है कि इफ़ एक्स वाई ये आर से बिलोंग कर रहा है, एंड वाई जेड ये भी आर से बिलोंग कर रहा है, तो हमें बस ये प्रूफ कर देना है कि एक्स जेड जो है वो आर से बिलोंग करेगा। ठीक है, तो यहाँ से शुरू होते हैं। एक्स वाई आर से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि एक्स इज़ वाइफ ऑफ वाई। ठीक है, एक्स जो है वो वाई की वाइफ है हमारे पास। ठीक है, और यहाँ से देखा जाए तो वाई इज़ वाइफ ऑफ जेड। तो ये तो यहीं से पॉसिबल नहीं है हमारे पास, यहीं से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहा है, एक्स इज़ वाइफ ऑफ वाई। तो ये जो वाई हो गया यहाँ से तो मेल हो गया हमारे पास, यहाँ से मेल हो गया, और यहाँ से वाई इज़ वाइफ ऑफ जेड, तो यहाँ से वाई कह रहा है कि ये तो वाई जो है वो फीमेल हो गया हमारे पास। ठीक है, वाई जो है वो फीमेल हो गई। यहाँ से कह रहा है कि वाई मेल होगा, यहाँ से वाई कह रहा है कि फीमेल। तो ये तो यहीं से पॉसिबल नहीं है हमारे पास, तो एक्जेड का तो सवाल ही नहीं बनता हमारे पास। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारे पास, ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, ट्रांजिटिव भी हमारे पास नहीं होगा। ओके, अगला देखते हैं। एक्स इज़ फादर ऑफ वाई, ये पिछले क्वेश्चन की तरह ही हो जाएगा। आर इज़ इक्वल टू क्या है हमारे पास, एक्स वाई सच दैट एक्स इज़ फादर ऑफ वाई। एक्स जो है वो वाई का क्या हो गया, फादर हो गया। ठीक है, देख लेते हैं। तो यहाँ से पहला देखते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए कि क्या एक्स आर से बिलोंग करेगा। तो कोई अपना बाप कैसे हो सकता है, ठीक है, कहने को तो लोग कुछ भी कह देते हैं, लेकिन ऐसे पॉसिबल थोड़ी है, कोई अपना बाप थोड़ी हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि एक्स जो है वो आर से बिलोंग नहीं करेगा, और आर से बिलोंग नहीं करेगा तो ये क्या होगा हमारे पास, रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, दूसरा है हमारे पास कि इफ़ एक्स वाई जो है वो आर से बिलोंग कर रहा है,
ठीक है, एक्स वाई जो है वो आर से बिलोंग कर रहा है, तो हमारा वाई एक्स जो है वो भी आर से बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, ये भी हमारे पास वाई एक्स जो है वो आर से बिलोंग करना चाहिए। ओके, तो एक्स वाई अगर आर से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि एक्स जो है वो वाई का बाप है, एक्स इज़ फादर ऑफ वाई, पिता है उसका, फादर ऑफ वाई। ठीक है, तो वाई क्या हो गया, वाई इज सन ऑफ वाई, सन ऑफ एक्स हो गया हमारे पास, एक्स इज़ फादर ऑफ वाई, तो वाई जो है वो एक्स का तो सन हो गया, तो वाई एक्स तो हमारे पास बिलोंग नहीं करेगा, वाई एक्स जो है वो तो बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि इन दोनों में तो रिलेशन क्या हो गया, वाई जो है वो एक्स का सन हो गया हमारे पास, लेकिन उसने बोला था कि अगर पहला वाला दूसरे वाले का पिता हो, ठीक है, तभी वो बिलोंग करेगा। तो वाई एक्स जो है इसका मतलब कि बिलोंग आर से नहीं करेगा, जो भी रिलेशन उसने दे के रखा है, तो ये सिमेट्रिक भी है हमारे पास नहीं होगा, सिमेट्रिक भी नहीं होगा। ठीक है ना, और ये ऐसे मतलब लेके चलेंगे, ऐसा नहीं कि मतलब कि हम लोग दोस्तों में कहते रहते हैं कि हम तुम्हारे बाप हैं, वो तो कहता है तुम मेरे बाप हो, तो चल जाएगा। ठीक है, वैसा कुछ नहीं चलेगा यहाँ पे। ठीक है, फिर हमारे पास ट्रांजिटिविटी की बात करते हैं, तो ट्रांजिटिविटी में क्या कहता है कि इफ़ एक्स वाई जो है वो आर से बिलोंग कर रहा है एंड वाई जेड जो है वो आर से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो हमें प्रूफ कर देना है कि एक्स जेड जो है वो आर से बिलोंग करेगा। तो यहाँ से देखो ऐसा हुआ कि एक्स जो है वो वाई का बाप है, वाई जो है वो जेड का बाप है, तो हमें ये प्रूफ करना है कि एक्स जो है वो जेड का बाप है। ठीक है, यहाँ से एक्स जो है वो क्या है, एक्स इज़ फादर ऑफ वाई, फादर ऑफ वाई। ठीक है, एक्स इज़ फादर ऑफ वाई, वाई इज़ फादर ऑफ जेड, वाई इज़ फादर ऑफ जेड। ठीक है, तो एक्स क्या हो गया, एक्स जो है ये देखो एक पर्सन है, ये एक पर्सन हुआ। ठीक है, ये इसका बेटा ये है। ठीक है, और इसका बेटा ये है हमारे पास। ठीक है, ये एक्स है हमारे पास, ये वाई है और ये जेड है। ठीक है ना, इसका बेटा ये है, इसका बेटा ये है, तो इन दोनों में रिलेशन क्या हुआ, ये तो एक्स जो है ये तो ग्रैंड फादर हो गया ना, एक्स जो है एक्स इज़ ग्रैंड फादर ऑफ वाई, सॉरी जेड। तो इसका मतलब ये है कि एक्स जेड जो है, एक्स जेड वो आर से बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि बिलोंग तब करता जब पहला वाला दूसरे वाले का बाप हो जाता। ठीक है, मतलब पिताजी हो जाता। ठीक है, यहाँ से बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब कि ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगले वाले वीडियो में करेंगे।